डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। तो हम लोग एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे थे, ठीक है। और जिसमें हम लोग अभी कहाँ तक पढ़ लिए थे, हम लोग जो है ना एक्सटेंट्रिक सेमीकंडक्टर तक हम लोग जो है ना कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में। सबसे पहले करेंगे हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में कि सर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में हम लोग देखेंगे कि सर इसमें जो होगा ऑल एटम्स, जितने एटम्स बनेंगे ना, बिलोंग टू सिंगल एलिमेंट। ऑल एटम बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमारा एक भी जो भी एटम बनेगा उसमें जितने एलिमेंट्स यूज होंगे हमारे सिंगल एलिमेंट्स यूज होंगे। जैसे देखो एग्जांपल्स में, अगर मान लो ग्रुप 4 एलिमेंट्स को मिला के बना रहे हो तो सारे एलिमेंट्स कितने रहेंगे सर? ग्रुप 4 के ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल्स में क्या क्या यूज होता है हमारे पास? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। पहला हमारे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का बात हो गया। दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में। इसमें हम कंपाउंड से ही नाम समझ में आ रहा है कि मिक्स करके जो है ना हमारा क्या बनेगा सर? एटम बनेगा। चलो देखते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में। इसमें जो लिखेंगे एटम्स बिलोंग्स टू मोर देन वन एलिमेंट। एटम बिलोंग्स टू मोर देन वन एलिमेंट। जैसे मान लो हम लोग एटम बना रहे हैं ग्रुप 3 और 5 मिला करके, ठीक है। और एक एटम बना रहे हैं सर हम लोग ग्रुप, ग्राउंड लिख दिए, ग्रुप 2 और 6 मिला करके, ठीक है। चलो अब देखते हैं दोनों को। सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्रुप 3 और 5 जो मिलाते हैं सर, इसमें हमारा होता है गैलियम आर्सेनाइड GaAs और इंडियम फास्फोरस, ठीक है। एक हमारा ग्रुप 3 का है, एक हमारा ग्रुप 5 का है। इसमें जो हमारा बनता है लेड सल्फाइड और हमारा जिंक सल्फाइड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। अब पढ़ते हैं हम लोग एक और सेमीकंडक्टर के बारे में जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रिंसिक क्या होता है वो देखते हैं सर हम लोग। इसमें लिखेंगे इंट्रिंसिक semiconductors have intrinsic semiconductors behave as insulator at T equal to 0 Kelvin, ठीक है। because the energy is not sufficient to break a bond,
ठीक है। यानी कि सर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा कैसे बिहेव करता है सर, इंसुलेटर की तरह। कब कब जब हमारा टेम्परेचर कब रहे, 0 केल्विन रहे। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा है। आगे मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। एक पॉइंट और लिखो पहले, देखो मान लो सर यहाँ पे मान लो हमारा यहाँ पे सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम है सर, ये सारे क्या हैं, सिलिकॉन से। ठीक है, ठीक है। देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना हर एक सिलिकॉन एटम के ऊपर, 4 बना देते हैं सर। चलो अब एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर एवरी सिलिकॉन एटम हमारा क्या बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है 4 सिलिकॉन एटम के साथ। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो। हर एक सिलिकॉन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 4। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा आगे कहीं सिलिकॉन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखोगे कि सर एवरी सिलिकॉन एटम्स form covalent bond with 4 other silicon atoms। ठीक है, so that octet can get completed। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्टेट को कंप्लीट कराने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्टेट क्या होता है सर, ये सब पढ़े हो केमिस्ट्री में क्लास 12th में। ऑक्टेट जो होता है, एन एटम नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन इन outer cell to have stable atomic configuration। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें सर, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में कि सर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इसमें लिखेंगे इन सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हमारा हो गया यहाँ पे, मानकर चलो कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स concentration holes concentrations is always a constant and is equal to
स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि क्या बोला है कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के कॉन्सेंट्रेशन का वो इक्वल होगा कांस्टेंट एंड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एन नॉट, होल्स कॉन्सेंट्रेशन पी नॉट इज इक्वल टू एन आई का होल स्क्वायर। इतना आपको ध्यान में फिलहाल के लिए रखना है सर। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि सर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल concentration are equal which is equal to intrinsic carrier concentration। ठीक है, क्या बोला है कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल का कंसंट्रेशन इक्वल होता है हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। यानी कि एन आई हमारा क्या है सर, एन आई हमारा जो है वो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमारा क्या है, एन आई का वैल्यू है। एन आई क्या है सर हमारा, एन आई जो है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लिख लोगे आप सही से। यानी कि ये बोल रहे हम लोग यहाँ पे कि सर एन नॉट हमारा इक्वल होगा पी नॉट के, ये इक्वल होगा एन आई के। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक स्पेशल केस हो गया ये। अब देखो आगे, देखो दूसरा पॉइंट, इन एनी सेमीकंडक्टर। अब किसी और सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। इन एनी सेमीकंडक्टर एट एनी टेम्परेचर। अब किसी भी टेम्परेचर की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल concentration remains constant at ni का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें हमारा एन नॉट एंड पी नॉट में नॉट भी इक्वल। ठीक है, मे नॉट बी इक्वल, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें डोपिंग के बारे में कि सर डोपिंग क्या होता है। डोपिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, इसमें लिखोगे डोपिंग is a process in which external impurities are added to a crystal structure। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को, एक्सटर्नल एटम को ऐड करते हैं किसी एटम में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ ग्रुप थर्ड एलिमेंट
are added then a semiconductor becomes a p-type semiconductor having more holes than electrons। अभी आगे हम लोग सीखेंगे इस मतलब पूरे टॉपिक को अच्छे से, यानी कि ग्रुप 3 एलिमेंट को ऐड करते हैं किसी सेमीकंडक्टर एटम के अंदर, तो हमारा क्या बनता है सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जहाँ पे हमारा होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। ये आपको दिखेगा कैसे क्या होता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इफ़ ग्रुप 5 एलिमेंट are added then semiconductor becomes n type semiconductor with more electrons than होल्स, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप 5 एलिमेंट को ऐड करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, सॉरी ग्रुप 5 एलिमेंट को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि सेमीकंडक्टर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जो हमारा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं सर, सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज हमारा जनरली होगा। ये भी आप लोग देखो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की जो बात हो रही है सर, जो हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखोगे ग्रुप 3 एलिमेंट्स have three electrons in outermost shell whereas group 5 elements have 5 electrons in outermost shell, ठीक है। आपको पता है चीज़, बेसिक चीज़ें पता होंगी आपको, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें लिखोगे एक पॉइंट और, when फॉरेन एटम यानी कि कोई एटम हम इंट्रोड्यूस करते हैं इज इंट्रोड्यूस्ड इट रिप्लेसेज, आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा, मेन एटम inside a crystal and main atom is pushed to an interstitial site। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है लोकेशन बिटवीन एटम्स, दो एटम्स के बीच में चला जाएगा, जो हमारा इंटरस्टिशियल साइड जो होता है ना, दो एटम के बीच के
वाले पार्ट को बोला जाता है, यानी कि मेन एटम कहाँ चला जाएगा, दो एटम के बीच में, या फिर बोल सकते हो लोकेशन बिटवीन साइड्स। ठीक है, इतना तक का डिटेल हमारा होगा डोपिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो आ सकते हैं @electrical J, या फिर हमारा है AK_SEM। ठीक है, चलिए, थैंक यू।